हाय गाइस, मैं हूं सलीम राही और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SPS इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर 4। हेलो, नंबर 4 वर्ब यानी कि क्रिया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। बिल्कुल आप एक सीरियली से अगर देखेंगे तो मैं तो कहता हूँ 100%, 110% गारंटी देता हूँ कि आपको अंग्रेज़ी में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना है कि आखिर ये वर्ब होता क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, ज़िंदगी में शुरू से ही अगर कोई सेंटेंस बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपको वर्ब मिलेगा। बिना वर्ब का, बिना क्रिया का, बिना एक्शन का आपको कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। कोई किताब में आप हमको दिखा दीजिए, कोई न्यूज़पेपर में आप हमको दिखा सकते हैं, कहीं भी लिखा हुआ अगर हो कोई सेंटेंस, अगर वर्ब नहीं है तो आप बताइए सर वर्ब होना ही है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दिया हूँ आपको, देखिए सबसे पहले कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं, यही ना होता है सर। जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इसको रहना क्या है, नेसेसरी है सर, ज़रूरी है। इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता सर, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक टायर है, सब्जेक्ट एक टायर है। हालांकि मेरा एडिटिंग उतना बढ़िया नहीं है, गाली नहीं दीजिएगा सर, सॉरी सर, एडिटिंग अच्छा नहीं है। मान लीजिए ना सर, मानने में क्या आता है। मान लीजिए सब्जेक्ट एक टायर है और ऑब्जेक्ट भी एक आपका क्या है, टायर है। ठीक है, और ये आपका वर्ब यानी इंजन है। क्या है, इसको हम लोग इंजन बोलिए। चलिए इंजन, 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 चलिए इंजन है, ये आपका इंजन है। अब बताइए, आपके पास अगर कोई एक गाड़ी है, मान लीजिए कुछ भी है, कोई भी गाड़ी हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, पंखड़ी वाला एरोप्लेन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप वैन ले लीजिए। इंजन तो है, इंजन है कि नहीं उसमें, आप बताइए। अगर है तो कमेंट में लिखिए सर, इंजन है ना। लेकिन सर समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो चैनल है उस चैनल का नाम है SPS इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। उसको सर आप लोग प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबाइएगा उस बेल आइकन को जो आपको दिखाई दे रहा है। उसको दबाने के बाद उसकी मदद से मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी मदद से मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा कि नहीं, सलीम सर का वीडियो आ चुका है, क्लिक मारिए और देखिए सर। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं यहां बता चुका हूं कि मान लीजिए सपोज दैट कि सब्जेक्ट आपका एक टायर है और ऑब्जेक्ट आपका एक टायर है और इंजन है ही नहीं, तो क्या गाड़ी चलेगी? फिर से धक्का मारना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के दिल्ली जा रहे हैं, चलो धक्का मारते चलो, पसीना जितना आ रहा है, जैसे हमको पसीना आ रहा है, एकदम हमको पसीना आ रहा है सर, इसलिए हैंड कर्चिफ, रुमाल की आवश्यकता है, आप घबराइएगा नहीं। तो बिना इंजन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो सपोज दैट आप मान लीजिए कि कोई ना कोई काम, यानी कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है। चलिए अंग्रेजी में पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी तो है ही। देखिए डिफिनेशन कह रहा है, सबसे पहले तो ये कि ये मेरा चौथा वीडियो है, यानी कि वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, है ना। क्रिया नहीं होता है, गलत बोल रहे हैं क्या? क्रिया होता है ना सर, अगर होता है तो कमेंट में लिखिए। वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा, द वर्ड्स शो, क्या शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बेइंग। अभी इसको आप छोड़िए, बेइंग तक आपको रहना है। ठीक है, ये आपका परिभाषा क्लियर हो गया। चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी सबको ज़्यादा समझ में आता है, आपको भी समझ में आएगा। अब ये हिंदी आपको समझ में ये आएगा कि जैसे जिन शब्दों से, यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे आपको क्या कहना है सर? क्रिया, यानी कि क्या, वर्ब। उसी को तो वर्ब कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे मैं, देखिए
कोई काम कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं अभी, आप देखने का काम कर रहे हैं। हम जो वीडियो बना रहे हैं तो बनाना भी एक काम है। आप क्या कर रहे हैं, देखना भी एक काम है ना। सीधी सी बात है। मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। वो ट्रिक मेरा देखिए, आपको ट्रिक देखना है कि वर्ब आखिर कहते किसको हैं। जैसे ये ट्रिक में लिख रहा हूं, ट्रिक बराबर ना सर, ना। अब कई जगह ना नानी, ये नाना नानी नहीं, वो तो नाउन है, वो तो आपको पता है ना। जैसे यहाँ देखिए, स्पीक बोलना, गो जाना, लर्न सीखना, एक्सेप्ट स्वीकार करना मतलब मान लेना, वॉक टहलना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी ये पढ़ाने का काम कर रहा हूँ अभी। प्ले खेलना, कोई खेलने का काम करता है, खेलना। देखिए सब में ना आता है। अंडरस्टैंड समझाना या समझना, देखिए सब में ना है कि नहीं है। सीधी सी बात है। आप वर्ब आप जो वर्ब को पहचानेगा, आपको पहचानने का तरीका ये मेरा अपना ट्रिक है आपको। यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में अगर ना लगा हुआ रहे तो आपको समझ जाना है कि वो आपका क्या है, वर्ब है ना। देखिए यहाँ स्पीक बोलना, गो ना यानी कि जाना, लर्न सीखना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, वॉक टहलना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, प्ले खेलना, अंडरस्टैंड समझना या समझाना सर, समझना या समझाना। अब बारी आती है कि मैंने बताया कि थोड़ा सा फोकस आपको इसमें देना है कि मान लीजिए सब्जेक्ट एक टायर है और ऑब्जेक्ट भी एक टायर है और आपका इंजन है ही नहीं, तो क्या गाड़ी चलेगी। धक्का मारिए, आप मारते जाइए, पसीना पे, जैसे हमको पसीना आ रहा, पसीना पे पसीना आप बनाते जाइए, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक। क्या सकेंगे सर, एकदम नहीं सकेंगे, है ना। आपको इंजन तो लगाना ही होगा। किसी मान लीजिए कोई बस है, उसमें बड़ा इंजन होता है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन सर उसमें भी है इंजन, कोई बड़ा इंजन है, उसमें 3 4 5 6 इंजन होता है सर। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जो मान लीजिए स्कूटर है, स्कूटर में क्या होता है, इंजन नहीं होता क्या। मोटरसाइकिल में है, उसमें क्या इंजन नहीं होता है क्या। बस है, उसमें इंजन, सब चीज़ में इंजन। यानी कि सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपका ना भी रहे तो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आपका रहना नेसेसरी है और आपका रहना बिल्कुल ज़रूरी है सर, बिल्कुल ज़रूरी है। बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। आपको ये मान लेना है कि बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का जो पता चलता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल पैदा ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सी इज़ अ टीचर, सी इज़ अ टीचर, यहाँ से आपको ध्यान देना है, सी इज़ अ टीचर। देखिए क्या यहाँ वर्ब है, हाँ सर वर्ब है, लेकिन ना वाला वर्ब नहीं है, यानी कि मेन वर्ब नहीं है। मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अभी यहाँ इज भी एक वर्ब है, मैं यहाँ लिख चुका हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, ये सारा भी वर्ब है। ये क्या करता है, ये कोई काम के करने का बोध नहीं होता है इसमें, ये काम के होने का पता चलता है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है ना सर। समझ में आ रहा है ना आपको। बिल्कुल, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए सर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सर, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ भी एक वर्ब है, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें आपका मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब बोला जाता है, अगर ये मेन वर्ब ना हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसको आपको मेन वर्ब बोलना होगा। क्योंकि यहाँ पता चल रहा है सी इज़ ए टीचर, वह एक शिक्षिका है। क्या शिक्षक बोल दें, गलत हो जाएगा सर, क्योंकि सी किसके लिए होता है, सी एक प्रोनाउन है। यानी कि मान लीजिए सपोज दैट किसी लड़की का नाम निशा है, मैं यह लिख चुका हूँ। सपोज दैट मान लीजिए, अब ऐसा नहीं कि निशा से हमको मोहब्बत है, ये नहीं समझिएगा सर, मैं निशा को ज़्यादा यूज करता हूँ। तो मान लीजिए किसी लड़की का नाम निशा है, तो निशा तो आपका नाउन हो गया, उसका प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रोनाउन है, सी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। देखिए है यानी कि
प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इज क्या हो जाएगा आपका, वर्ब है कि नहीं है, एकदम वर्ब है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये तीनों एग्जाम्पल देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस बन जाएगा? हाँ, एकदम बनेगा। क्या सिर्फ अगर मेन वर्ब रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब ना रहे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? बनेगा सर, एकदम बनेगा। मैं बना के दिखाया हूँ और बताऊंगा, ऑपरेशन के साथ बताऊंगा सर। मैंने कल पिछले वाला वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से एक डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है, उसी तरीके से मैं आपको वर्ब का, मैं जो वर्ब जो पढ़ाऊंगा उसको ऑपरेशन के साथ बताऊंगा, विथ ऑपरेशन, विथ ऑपरेशन। तो देखिए सर, बिल्कुल हो सकता है बिना हेल्पिंग वर्ब का भी, अगर मेन वर्ब भी अगर रहेगा सिर्फ, तो वो भी एक सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो वो भी आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में दोनों रहे, दोनों यानी कि मेन वर्ब भी रहे, जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, वो रहे, और जिसको हेल्पिंग वर्ब, ये है ना हेल्पिंग वर्ब, वो रहे, तो क्या वो भी एक सेंटेंस होगा? जैसे देखिए, मैं यहाँ लिख चुका हूँ नंबर 1, निशा इज गोइंग टू पटना। निशा इज गोइंग टू पटना, तो ये देखिए गो, गो, गो यहाँ लिखा हुआ आपका, यहाँ देखिए गो मीन्स क्या होता है? जाना, देखिए ना, है ना, ना जाना, ना लगा हुआ रहा तो काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना। तो निशा इज गोइंग टू पटना, तो देखिए यानी कि जाने का तो काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, यानी कि निशा पटना जा रही है। लेकिन ये इज यहाँ क्या है, यहाँ जो है ना मेन वर्ब का ये जो इज है, ये हेल्प करता है। ये बताना चाह रहा है कि काम के होने का पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो काम हो रहा है, तो ये प्रेजेंट में हो रहा है। किस में हो रहा है सर? बताइए 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 बताइए, किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं। निशा इज गोइंग टू पटना, निशा पटना जा रही है। देखिए आपका यहाँ एक वर्ब, दो वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, है ना सर। यहाँ आपका जो है ना वाला, और यहाँ आपका देखिए दिखाई दे रहा है ना, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। अब देखिए नंबर 2, निशा वेंट टू पटना। अब ये वेंट क्या है? क्या है वेंट? क्या समझ में आ रहा है? वेंट है क्या? गो का दूसरा रूप है सर। जिस तरह से किसी भी वर्ब का जो भी मेन वर्ब होता है, उसका 5 रूप होता है। जिस तरह से मैं गो का एग्जाम्पल लेता हूँ, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। क्या सर समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो है गोइंग आपका ये चौथा रूप है, गो का चौथा रूप है ये, ठीक है। उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। मैं जब टेंस पढ़ाऊँगा आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो बात अभी मैं आपको क्लियर आपको कर नहीं चुका हूँ, है ना। तो यहाँ दोनों वर्ब है। अभी आप ये समझिए कि यहाँ दोनों वर्ब है, क्योंकि इज से पता ये चल रहा है कि काम के होने का पता चल रहा है कि काम कब हो रहा है, क्या हो गया था, क्या होगा, या हो रहा है, या हो रहा है सर। देखिए निशा इज गोइंग टू पटना, निशा पटना जा रही है, निशा पटना जा रही है, क्या काम के होने का पता चल रहा है ना, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद है नंबर 2, निशा वेंट टू पटना। निशा पटना गई, ये वेंट मैं बता चुका हूँ, ये गो का ही दूसरा रूप है। गो, वेंट, गोन, अभी मैंने बताया, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, तो ये दूसरा रूप है। निशा पटना गई, यानी अभी भी गई। देखिए यहाँ भी जो है क्या हो रहा है, प्रेजेंट की ही बात हो रही है। उसके बाद नंबर 3 देखिए, यानी कि ये भी आपका ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये भी एक मेन वर्ब, यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब एक भी नहीं है। क्या इज है, क्या एम है, आर है, वाज है, वर है, हैव है, हैज है, शैल है, विल है, कुछ भी है क्या इसमें से? नहीं है ना। चलिए अब तीसरा देखते हैं, निशा लिव्स इन पटना। निशा पटना में रहती है, निशा पटना में रहती है। यहाँ भी देखिए आपका सिर्फ मेन वर्ब है लिव। लिव मीन्स रहना, हेलो, ना, लास्ट में ना लगा हुआ रहेगा। क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ना, है ना। पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, जाना, गाना, सोना, पहनना, चलना, टहलना,
पढ़ाना, पढ़ना, बहुत सारा है। जितना भी ना 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 आपका जो कि काम को दर्शाए, यानी काम होने का पता। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ने का काम कर रहे हैं ना? आप लिख रहे हैं सर, लिखने का काम कर रहे हैं, लिखना, राइट। पढ़ना क्या होगा? रीड। खेलना, प्ले। बनाना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाना, मैक, है ना सर? सब में आपका ना लगा हुआ रहेगा। जितना भी आपका मेन वर्ब है, जितना भी आपका मेन वर्ब है, सब में ना लगा हुआ रहेगा। ये ट्रिक है, आप इसको समझ जाइए। लेकिन ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई काम तो खैर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बताता है कि जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। क्या कोई काम हो रहा है? क्या खुश होने का काम हो रहा है? क्या काम नहीं हो रहा है सर। सिर्फ यहाँ काम के होने का पता चल रहा है कि मैं क्या हूँ। क्या मैं अपने बारे में जो बोलूँगा कि सलीम इज़ हैप्पी, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई बोलता है? क्या अपना नाम को लेता है? क्या नाम के जगह क्या आता है सर? क्या आता है? प्रोनाउन। मैं पढ़ा चुका हूँ, वो सब वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मेरा अपने बारे में मैं जो बोलूँगा, तो सलीम इज़ हैप्पी मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। अपना नाम की जगह मैं क्या लूँगा? आई क्या लूँगा? आई, यानी कि मैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। देखिए यहाँ आपका एम जो है वर्ब है सर, मेन वर्ब कहिए भी आप इसको, क्योंकि जिस सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें आपका मेन वर्ब एक भी ना रहे, अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहे, तो वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। क्योंकि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मतलब पता तो चल रहा है ना कि मैं क्या हूँ। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। यू आर काइंड, आप दयालु हैं। क्या कोई काम हो रहा है? क्या, लेकिन आर क्या है? वर्ब है। आर क्या है? वर्ब है। यू आर काइंड, है ना। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। कौन? नाम ले रहे हैं? क्या नाम लेंगे तो नाउन हो जाएगा, वह बोले तो प्रोनाउन है ना सर। आज तो हम लोग को वो सबसे कोई मतलब है नहीं, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो सी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक लड़की के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि वो जो लड़की है ना, नाम नहीं लेंगे, वो जो लड़की है वो क्या है? सुंदर है। तो उसी प्रकार से ये सारा भी वर्ब है सर, ये सारा वर्ब है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, और भी बहुत सारा है। कितना लिखें, आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा आपका वर्ब है। तो देखिए मैंने यहाँ बता दिया है टोटल कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो ये 100% आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि निशा पटना जा रही है। और कोई सेंटेंस ऐसा रहेगा कि सिर्फ आपका मेन वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इसमें से कोई भी ना रहे, फिर भी अगर पता चल रहा है कि नहीं, एक ये फुल मीनिंग दे रहा है आपको, फुल अर्थ दे रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि निशा पटना गई, ये भी आपका एक सेंटेंस बन गया। यानी कि वेंट आपका यहाँ एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है ना, वर्ब है। तो 100% ये भी आपका एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद नंबर तीसरा में है निशा लिव्स इन पटना। यहाँ भी देखिए आपका एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ आपका लिव मीन्स रहना, ना, ध्यान दीजिएगा सर, ना, है ना। जिसमें भी ना लगा हुआ रहे लास्ट में, वो आपका वर्ब है ना। यानी किसी न किसी काम के बारे में पता चल रहा है, जैसे बैठना, खेलना, कूदना, गाना, हंसना, रोना, चलना, फिरना, कूदना, लड़ना। क्या ये सारा क्या है सर? क्या है आप बताइए ना, आप बताइए, कमेंट में लिखिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, अपने फ्रेंड को, अपने यार को, अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए सर। और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि लाल बटन को दबाइए और उसके पास आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा, उस बेल आइकन को दबाना है, प्रेस करना है। टन की आवाज़ आएगी, कैसी आवाज़? हेलो, कैसी आवाज़ आएगी? टन की आवाज़ आएगी, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आप, मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप मेरा फ़ायदा उठा सकेंगे और घर बैठे आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ाई
कर सकते हैं सर। ठीक है, तो देखिए मैं समझता हूँ कि ये आपको वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा, हाँ और एक बात, वर्ब बहुत कुछ अभी बचा हुआ है इसमें। ये आप ये समझिए कि ये मेरा पार्ट 1 है, यानी कि किसका, तो वर्ब का, है ना, वर्ब का। ये मेरा पार्ट 1 है। मैं वर्ब में और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है। हमको लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया, क्या हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी थोड़ा सा एक बार और बता दूं, मान लीजिए 2 मिनट या 2.5 मिनट या 3 मिनट का समय लेंगे और थोड़ा सा बता दो आपको कि आपके पास, लेकिन इसको ज़्यादा फोकस देना है सर। आपके पास एक गाड़ी है, एक टायर यहाँ लगा हुआ है, एक टायर यहाँ लगा हुआ है। अगर इंजन ही ना हो तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी सर? आपको ठेलते 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 गाड़ी को ले आना होगा दिल्ली। क्या आप ले जा पाएंगे? पसीना से लथपथ हो जाएंगे, आप मर सकते हैं सर। यानी कि आप ये सोच लीजिए, सीधी सी बात है, कोई बस है उसमें बहुत बड़ा इंजन होता है सर, कोई स्कूटर है छोटा इंजन होता है, कोई मान लीजिए बहुत बड़ा एरोप्लेन है उसमें भी 3, 4, 5 इंजन होता है। तो वो क्या होता है, जो पंखड़ी जो होता है ना, पंखड़ी, आप एरोप्लेन देखे होंगे उसमें 2 पंखड़ी लगा होता है। तो एक तो बहुत बड़ा होता है, क्या कहते हैं, इंजन, लेकिन पंखड़ी में भी छोटा छोटा इंजन होता है, जो कि अभी मैं यहाँ बताया ना कि ये तो आपका इंजन है ही, इसकी सहायता ये करता है। तो इसको आप छोटा इंजन समझ लीजिए सर, ये आपका छोटा इंजन है और ये आपका बड़ा इंजन है। ठीक है, कोई गाड़ी ऐसी होती है, एरोप्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 3, 4, 5 इंजन होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे भी छोटा होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है सर। क्या हमको लग रहा है कि आपको वर्ब कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मैं ये पार्ट 1 आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मेरा पार्ट 1 है वर्ब का। वर्ब का फिर पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी ज़्यादा अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब आखिर होता क्या है। लेकिन ये ट्रिक आप ज़रूर याद रखिएगा कि हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा सर? बताइए बताइए बताइए, आप बताइए सर। कमेंट में आप लोग नहीं लिख रहे हैं सर, कमेंट में लिखिए ना सर, क्या लगा हुआ रहेगा? ना लगा हुआ रहेगा ना। हंसना, खेलना, कूदना, कितना बताऊँगा, है ना। सारा क्या, हंसना क्या एक काम है, कूदना क्या है, काम है, रोना आप रो रहे हैं, रोना क्या है, एक काम है कि नहीं है, खेलना क्या है, एक काम है कि नहीं, क्या है। सीधी सी बात है कि वो काम जिस काम में आपको एलर्जी खर्च हो रहा है, आपको ताकत लग रहा है, बल लग रहा है, क्या हमको वीडियो बनाने में क्या ताकत लॉस नहीं हो रहा सर? ये भी तो काम है, वीडियो बनाना, देखिए ना, है ना। आप देख रहे हैं, देखना, आप जो देख रहे हैं आपका देखना, ये सारा आपका वर्ब है सर, ये सारा आपका वर्ब है। ये मेरा पार्ट 1 है, फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3 बनाऊंगा, पार्ट 4 तक मैं वर्ब में बना सकता हूं, क्योंकि वर्ब एक ऐसा चीज़ है, इंजन है, इंजन के बिना गाड़ी चलती नहीं है सर, नथिंग, इंजन के बिना गाड़ी चलती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है इसका नोट्स तैयार कीजिए सर। आप जो इसका नोट्स तैयार करेंगे ना, आप भी किसी को मेरी तरह आप पढ़ा पाएंगे। और आप अच्छा से वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा सर, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको देखने में क्या जाता है सर, और आप अगर देख लेते हैं ये पूरा वीडियो को ना, तो आपको इतना अच्छा अंग्रेजी में कैच हो जाएगा, इतना अच्छा आप जो है अंग्रेजी सीख लेंगे, लर्निंग कर लेंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आखिर इसको इतना नॉलेज आया कहाँ से। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर प्लीज़। चलिए, हमको लगता है कि आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले चुके हैं। तो सर मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।